आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी खालिक और मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। जैसे कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि मैं वीडियो जो है फ़न तिब से वाबस्ता मौजू पर बनाता हूँ। इलाज मालिया के असूल, जड़ी बूटियों के फाल व ख़वास और नुस्खा जात पर, इन चीज़ों पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो माशरती जो चीज़ें हैं इन पर मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन हमारे शहर में जो होने वाला एक वाक़या है, दिल खराश वाक़या जो पेश आया है। एक जो बच्ची का मर्डर हुआ है अपनी सास के हाथों, अपने ससुरालियों के हाथों, उस पर मैं बात करूंगा। क्योंकि इसलिए मैं बात करने जा रहा हूं कि मैं डस्के का रहायशी हूं। हम इस शहर में क्योंकि कदीम ज़माने से रहायश पजीर हैं, अपने आबाओ जदाद से ही इस इलाके में, इस शहर में हम जो है वो मुकीम हैं। और पूरी दुनिया में इस वाक़े को जो है वो देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, और हर दिल जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि खून के आंसू होता है। यानी मैं आपको असल मकाम भी बताता हूँ, असल बात भी बताता हूँ, क्योंकि मैं इस इलाके का रहायशी हूँ। अक्सर हम मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे वाक़यात देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि मर्डर होना, कत्ल होना, या और भी जो दीगर जराइम हैं, इनके मतलब हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन ये जो कत्ल हुआ है, ये अपनी नवैयत का एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है। तो हमारे मुल्क में, हमसाया मुल्क में आए दिन कत्ल के वाक़यात होते रहते हैं, क्योंकि ये इंसान की फितरत में से है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये इंसान की फितरत में से है जराइम करना। जो लोग जुर्म करते हैं, और चूंकि ये इंसानियत के शुरू से ही चला आ रहा है जराइम का करना, तो इसी पर रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि जो इन चीज़ों से बाज रहेगा तो मैं उसको अजर अजीम दूंगा। यानी जो ईमान लाया, ईमान लाने के बाद इन चीज़ों से बाज रहा, ऐसे जो माशराती जुर्म है इनसे बाज रहा और मुत्की परहेजगार रहा, तो मैं उसको अजर अजीम दूंगा। इसी बात पर है कि हम किसी का हक तलफी ना करें, झूठी बात को ना फैलाएं, और किसी का जानी और माली नुकसान से बाज रहें। ये तमाम चीज़ें हमें हमारा मज़हब इस्लाम जो है हमें ये इसकी तालीमात देता है। तो कोई भी ऐसा मज़हब नहीं जिसमें कत्ल की जो है वो मजम्मत ना की गई हो, कत्ल की मुखालफत ना की गई हो। एक जानी इंसान को कत्ल कर देना एक बहुत बड़ा जुर्म है हर मज़हब में, और दुनिया के हर गोशे में, दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर असूल में, दुनिया के हर कानून में, जहां तक भी इंसानियत है, कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है। और इसको अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने एक जान को कत्ल किया, बेगुनाह को, और उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक जान को बचाया, उसने गोया के पूरी इंसानियत को बचाया। नाज़रीन,
क्योंकि मैं ऐसे मौजू पर वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मेरा जो पेशा है वो हिकमत है, इलाज मुआलजा है, और उसी से ही वाबस्ता मैं चीज़ों पर काम करता हूँ। लेकिन इतना दिल खराश वाक़या, इतना भयानक वाक़या, इतना खौफज़दा वाक़या कि तारीख़ में जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। ऐसा होता है कि जंगों में ऐसा होता था कि जब के फ़ौजें आमने-सामने होती थी तो इस तरह वार करके उनको टुकड़े कर दिए जाते थे, या खुदा ना खास्ता किसी हादसे में या गाड़ी में के नीचे आ गया, या इस तरह के वाक़यात हम सुनते हैं या देखते हैं ज़िंदगी में, तो तब भी दिल खराश होता है, तब भी जो दिल है वो जलता है। इस तरह किसी इंसान की हादसाती मौत हो जाना, उसके जिस्म के टुकड़े हो जाना, या वो किसी बुलंद मुकाम से नीचे गिर गया है, या किसी हादसे में, सैलाब में किसी तरह से वो हलाक हो गया है, तो तब भी इंसान जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत है वो ज़रूर गमज़दा होता है। और चूँकि इंसान होने के नाते वो किसी मज़हब से उसका तल्लुक़ हो, किसी कौम से उसका तल्लुक़ हो, किसी फ़िरके से तल्लुक़ हो, तो जब मौत का वाक़या आता है, इस तरह के कोई हादसाती मौत हो, तो हम हर किसी का दिल जो है वो गमज़दा होता है। अगले दिन चूँकि कत्ल के वाक़यात ख़ास तौर पर ऐसे वाक़यात तो होते रहते हैं। 1 महीना या 1.5 माह पहले डस्के में एक मर्डर हुआ, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था। असद उसका नाम था, पुराना डस्का। चूँकि डस्का 2 नाम से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि डस्का का जो सिटी शहर है, तो ये 2 नाम से इसको पुकारा जाता है। एक नवा डस्का, नया डस्का, और दूसरा पुराना डस्का। तो नए डस्के को मॉडल डस्का भी कहते हैं, जहाँ पर हमारी रिहाइश है। तो पहले हमारी रिहाइश जो थी वो पुराने डस्का में थी, यानी जो कदीम आबादी सी डस्के की, उसको पुराना डस्का कहा जाता है। और उसमें एक लड़का था असद नामी, जो कि उसका वालिद हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था। नेमतुल्लाह उसका नाम था, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो वहाँ मैं दुआखाना किया करता था, मेरे पास उसके वालिद जो है वो अक्सर आकर बैठा करते थे। लड़के से मेरी इतनी वाक़फ़ियत नहीं थी, लेकिन मैंने उसको देखा तो ज़रूर है, क्योंकि चूँकि हम वहाँ के रहने वाले हैं। तो उसका कत्ल हुआ, उसको सर में गोलियाँ लगीं। तो मैंने सुना है कि उसके कातिल जो है पकड़े भी गए हैं, उसकी बीवी जो है वो मुलव्वस निकली, यानी कत्ल की वारदात में उसकी बीवी जो है वो मुलव्वस निकली, और उजरती कातिलों से जो है वो पैसे देकर कत्ल करवाया गया। वो भी हम उनकी फातिहा खानी भी जब हमें पता चला इस तरह नेमतुल्लाह साहब का बेटा कत्ल हो गया, तो हम वहाँ फातिहा खानी करने के लिए भी गए, उनके साथ अफसोस भी करने गए। तो वाकई बहुत अफसोस हुआ कि इतना अच्छा लड़का था, और शरीफ, बिल्कुल शरीफ लड़का था, जवान था, बिल्कुल शरीफ था, और शरीफ ख़ानदान से उसका तल्लुक़ था, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, फिर भी उसका कत्ल हो गया। लेकिन ये जो कत्ल हुआ है कोटली मराला, इसको गांव का नाम है कोटली मराला। आम हुर्फ़े आम में, मशहूर हुर्फ़े आम में लोग इसको कोटली मरला कह देते हैं, लेकिन असल लफ्ज़ जो है वो कोटली मराला है। नाज़रीन, जो डस्का सिटी है जहाँ पर हमारी रिहाइश है, यहाँ से गालिबन ये 7 या 8 किलोमीटर की मसाफत पर यह गाँव वाक़या है। जब आप डस्का से सियालकोट की तरफ जाते हैं तो रास्ते में मशहूर मकाम आता है मोतरा। मोतरा थाना जो है उसी हदूद में ये गांव वाक़या है। मोतरे से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो मशहूर मकाम आता है गुमे की। गुमे की से ये स्टॉप से गालिबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की मसाफत पर यह गांव वाक़या है कोटली मराला। आम उर्फ़े मशहूर में इसको, जो मशहूर आम लोग कह देते हैं, वो कोटली मरला, लेकिन असल लफ्ज़ जो है कोटली मराला है। तो नाज़रीन, जब ये मर्डर हुआ 10 तारीख का, जो तारीख बताते हैं 10 तारीख इसकी,
तो उससे गालबन 2 या 3 दिन पहले हम उस गांव में गए। वहां पर एक हमारे दोस्त थे, इधर डस्का सिटी में आकर वो यहाँ पर काम किया करते थे। तो हमारे साथ बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात थे, बुजुर्ग आदमी थे, लेकिन दोस्ती थी उनके साथ। तो हम पता चला कि वो रज़ाई इलाही से वफात पा गए हैं, काफ़ी देर से बीमार थे। हम उसका उन जो भाई साहब वफात पाए हैं उनकी एक दफ़ा जो है वो तीमारदारी भी करने गए, यानी कोई 3-4 माह पहले की बात है। हम उनके घर गए उनकी तीमारदारी के लिए। तो वो बिस्तर पर थे, यानी बीमार थे। तो गालबन उनको चूकले में जो है वो गिरने से चोट आई हुई थी। तो हम उनका पता भी लेने गए, जिसको ताज़ियत कहते हैं। तो जब उनकी वफात का हमें इल्म हुआ कि वो वफात पा गए हैं किसी वजह से, किसी दोस्त ने बताया, तो हम उनकी दुआए मफ़रत में शामिल होने के लिए गए। तो उसी गांव में गए जहां ये वाक़या हुआ है, उसी गांव में गए, कोटली मराला में। तो हम उनके घर फातिहा खानी पढ़ कर आए, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करके आए। तो नाज़रीन, उसी 2 दिन बाद 10 तारीख का गालबन ये वाक़या है कि पता चलता है कि मैं सुबह सुबह 10 तारीख का ये वाक़या, 11 तारीख को पता चलता है मुझे कि मैं डस्का सिटी के ही शहर में, बाज़ार में, यहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर हम सुबह सुबह जाते हैं। तो वहाँ जाकर अक्सर बैठा करते हैं। वहाँ पर वो तम्बाकू की दुकान है। तो उस तम्बाकू की दुकान पर हम अक्सर बैठते हैं हुक्का वगैरह पीने के लिए। तो जब भी हमारे पास वक़्त होता है तो हम बाज़ार किसी काम से जाएं या वैसे फारग उल वक़्त में जाएं, तो हम वहाँ पर ज़रूर बैठते हैं। तो नाज़रीन, वहाँ पर मैं बैठा था, तो मैंने चाय वाले को ऑर्डर दिया कि एक चाय मुझे पिलाओ। तो मैं चाय मंगवा कर पी रहा था कि वहाँ एक दोस्त आ गया जो कि सहाफ़ी है। हमारे एक दोस्त है, मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, तो बड़े पुराने उनसे ताल्लुक़ हैं, तो वो सहाफ़त से वाबस्ता हैं। तो वो वहाँ पर आए हुक्का पीने के लिए। तो मुझे बताने लगे कि आपने वाक़या सुना है? नहीं, मैंने उनसे पूछा कि वो जो कत्ल हुआ है डस्का में, असद लड़का, उसका कोई पता चला है कि किसने उसको कत्ल किया या उसको पेशरफ्त हुई है? तो मुझे कहने लगा कि आप वो बात करें, आप नई बात सुने कि एक कत्ल हुआ है कोटली मराला में, तो उस लड़की के जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे ये वाक़या उसने सुनाया क्योंकि वो सहाफ़त से वाबस्ता थे और अक्सर जो है वो, चूँकि इनका पेशा है ऐसी जगहों पर जाना या ऐसी खबरें फौरी तौर पर इनको मिल जाती हैं। तो मेरा बहुत दिल में सदमा हुआ। तो मैंने कहा कोटली मरला में तो हम अभी 2-3 दिन पहले गए हुए थे, तो अचानक ये कौन सी खबर तुम सुना रहे हो? कहने लगा कि वहाँ एक लड़की थी जो कि गुजरांवाले से थी और उसके मेके गुजरांवाले हैं और ससुराल उसके कोटली मराला में है। तो उसकी सास और उसकी नंद, उसकी दीगर लोगों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। 2-3 टुकड़ों में उसको काट कर तो फिर नाले में जो है वो उसको जो थैलों में बंद करके, इसको हम आम लबाज में, हमारे ज़बान में, हमारे इधर इलाके में इसको तोड़े बोलते हैं। आम तोड़े बोलते हैं जिसमें ये गंदम वगैरह या ऐसी चीज़ें पैक होकर आती हैं, इनको हम तोड़े बोलते हैं। तो उसने मुझे पंजाबी ज़ुबान में, चूँकि वो बात कर रहा था मेरे साथ, कहने लगा कि उसकी लाश को 2-3 तोड़ों में बांध के तो नाला एक में फेंक आए। नाज़रीन, ये वही नाला एक है। जब आप सियालकोट कभी जाते हैं या आपका गुजर हो तो रास्ते में जब सियालकोट में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो नाला एक आता है। तो ये नाला एक उधर से होते होते सियालकोट से निकल कर, क्योंकि पीछे से आता है, सियालकोट से होते हुए
ये बबाल व मकाम भोपाल वाला और इन गांवों से गुजरता हुआ ये आगे निकल जाता है। कोटली ये आगे चलकर इन गांवों में चला जाता है, जो कि उचिया खरौलियां इन जैसे गांवों में से गुजरता हुआ ये अक्सर हम इस नाले पर जाते रहते हैं जड़ी बूटियों को देखने के लिए, क्योंकि ज्यादातर जड़ी बूटियां जंगलात में होती हैं, क्योंकि ऐसी जगह जो है गैरबाद होती है, तो हम वहां जाते रहते हैं। तो नाज़िर-ए-किराम हुआ ये है कि वो बच्ची जो है, जैसा कि आप जानते हैं, आपने खबर पाई भी होगी, वो लड़की जो है वो उसकी 4 साल पहले 4 साल कबल उसकी शादी हुई अपनी सकी खाला के घर। तो उस लड़की का खावन जो है वो बरूने मुल्क मुकीम है सऊदी अरब में, वहाँ मेहनत मजदूरी करता होगा, कोई काम करता होगा या कोई नौकरी वगैरह करता होगा। तो वो ज्यादातर अपने खावन के पास रहती थी। इधर वो आई, क्योंकि कहते हैं कि उसका फिर वो हामला थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त होगा या वैसे मिलने आई हो, तो वो अपने ससुराल के घर आ गई। ससुराल के घर में आ गई, पहले को 5-7 दिन 10 दिन अपने वो वालिद के घर रही, जो कि उसका वालिद खुद भी एक पुलिस ऑफिसर है और इस मुकदमे का मदई भी है। तो नाज़िर वहां पर वो 10 दिन रही। उसके बाद उसने अपने वालिद से कहा कि मुझे आप मेरे ससुराल में छोड़ दें, खाला के पास छोड़ दें। उसका वालिद उसको छोड़ गया। तो छोड़ने के 10 दिन बाद गालिबन वो पहली तारीख को या 2 तारीख को वो छोड़ के गया, और 10 दिन बाद 10 तारीख को ये वाकया पेश आ गया। उन्होंने इसकी मुकम्मल तौर पर प्लानिंग की, क्योंकि हमारे इलाके का वाकया है, हमारे बिल्कुल पास है। हमारे डस्का सिटी जो है, यहाँ से गालिबन 7 या 8 किलोमीटर मसाफत पर वो गांव है कोटरी मराला। तो उन्होंने ये मर्डर जो हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ कि फौरी तौर पर उनके ज़हन में आ गया या झगड़ा आपस में झगड़ पे तो उन्होंने फायर कर दिया या इस तरह की कोई आले से कुछ छुरी वगैरह चाकू वगैरह से वार करके उसको कत्ल कर, ऐसा नहीं हुआ। ये कत्ल बकायदा प्लानिंग के साथ हुआ और उन्होंने पहले प्लानिंग कर रखी थी कि हमने इसको मारना है। नाज़िर-ए-किराम, कत्ल लोग करते हैं, अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला हर जुर्म से बचाए, अपनी पनाह में रखे। कोई भी जुर्म जो है वो हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम में, बल्कि दुनिया के हर मजहब में तमाम जराइम को ममनू करार दिया गया है। कोई ऐसा मजहब नहीं, चाहे वो अलहामी हो गैर अलहामी हो, कि वो जैसे चोरी, डाका, कत्ल, किसी का हक तलफी कर लेना, इन तमाम चीज़ों से जो है वो बाज न रखता हो। तो नाज़िर-ए-किराम, फिर भी लोग मजहब को मानते हुए भी ऐसे काम कर जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खुद आप देखें कि उस औरत ने किया क्या है, कि उसने प्लानिंग के साथ अपनी बेटी को साथ मुलव्वस किया। एक लड़का जो बाहर का लाहौर का रहने वाला था, कोई उनका दूर का रिश्तेदार था नवीद नाम का, या उससे कोई उनके तल्लुकात थे, मरासिम थे, उसको बुलाया और साथ में अपने नवासे को भी शामिल किया इस जुर्म में, इस घिनौने जुर्म में। तो उन्होंने लड़की को नाज़िर-ए-किराम पहले उसकी सांस बंद करके उसका जो है वो जिंदगी का खात्मा किया। उसके बाद उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए उनकी प्लानिंग ये आई कि उन्होंने लाश को कई टुकड़ों में काट दिया। उस डेड बॉडी को कई हिस्सों में काट कर उसको 2-3 तोड़ों में, या जिसको आप थैले समझ लें, उनमें बंद करके तो फिर नाला एक में फेंक आए। तो उसके बाद जो उसका सर है, कोई बाजू थे, कोई जिस्म के, वो सर को जलाया भी, और उसके बाजू हाथ जो हैं वो एक बाद में एक शापर में रखकर, एक थैले में रखकर घर में रखे हुए थे। तो बाद में फिर वो दोबारा छोड़ के आई जहां पर उन्होंने लाश फेंकी थी, उससे कोई दूरी पर। तो नाज़िर-ए-किराम, कहते हैं कि जब उन्होंने अपने उसके खामन जो कि उसके राब्ते में रहता था हर रोज, तो उसने राब्ता किया, उससे राब्ता ना हो रहा था, तो उसने अपनी वालदा से कहा कि कहाँ है मेरी बीवी जो है। उन्होंने कहा वो कहीं गई हुई है।
बच्चा घर छोड़ गई है, तो उसका 2-2.5 साल का बच्चा भी था, तो उसके सामने उन्होंने बच्चे के सामने उसको कत्ल किया। जब बच्चा सो रहा होगा या बच्चा सामने था, लेकिन वो था छोटा, वो कुछ कर नहीं सकता था। उसके सामने उसकी सांस बंद की, उसकी जान जो है वो उसको जान से मार डाला। फिर उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े किए, और उसका जो वालिद है, खावंद है, उसने फिर अपने ससुर को बोला, जो कि रिश्ते में उसका खालू भी था, कि आप उधर जाएं, तो मुझे कोई मामला गड़बड़ लगता है, आप उधर जाकर देखें। तो इस वक्त तक, जब ये वक्त था, तो किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है, गांव में भी किसी को पता नहीं था। तो उसका वालिद उधर आया, उसने आके पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो घर से कहीं गई है या भाग गई है। इस तरह के उन्होंने इल्जाम तराशी की मुख्तलिफ। कभी वो दवाई लेने गई है, कहीं वो किसी के साथ भाग गई है, या वो घर से बाहर निकल गई है। इस तरह के उन्होंने बहाने बनाए। तो चूंकि वो पुलिस ऑफिसर था, एएसआई, इस अदारे में, पुलिस के अदारे में बतौर तैनात है, तो उसने उस शख्स ने जो है वो भांप गया कि ये कोई मामला गड़बड़ है। सारा घर इन्होंने कर पानी के साथ अच्छी तरह साफ किया हुआ है, तो सब्जी यहाँ पर जमा है। और सबसे बड़ी बात है, जो लड़का है, छोटा बच्चा जो है, वो उसका घर में है, वो बच्चे के बगैर जा नहीं सकती। यानी ये उसके ज़हन ने काम किया कि बच्चे के बगैर वो अगर कहीं जाती तो अपने छोटे बच्चे को साथ लेके जाती, तो बच्चे को छोड़ के वो क्यों गई है। तो जब वो उन्होंने पुलिस को बुलाया, 15 पर कॉल की, पुलिस आ गई। तो उसके बाद उनको गिरफ्तारियां भी की, लेकिन पुलिस ने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया, कुछ साथ गए होंगे, कोई मर्द खवातीन, इस तरह होता है हमारे माशरे में। ये होती है बात कि ऐसा कोई वाकया हो तो कोई बड़ा शख्स चला जाए, या कोई गांव का मोतबर इंसान चला जाए कि आप इसको छोड़ दें। ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात हुई तो हम इसको दोबारा पेश कर देंगे, या इसको दोबारा आपके हवाले कर देंगे। ये भागेगा नहीं, हम इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। तो इस बात पर पुलिस जो है वो आम, क्योंकि शहरी मामला होता है, बरादरियों का मामला होता है, तो पुलिस इस मामले में जाने देती है। कोई बात नहीं, अगर हम वेरिफिकेशन करें, आप इस मामले को देखें, अगर ये इन्वॉल्व हुआ तो आपको, मतलूब हुआ तो आपको मिल जाएगा। तो इस बात पर पुलिस जाने भी देती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अक्सर ये वाकयात हमारे पास साथ भी पेश आए हैं, तो ये एक माकूल बात है। कोई इतनी इसमें कोई महकमा पुलिस की कोई खराबी नहीं है, एक माकूल बात है कि हम उधर पेश करते हैं कि अगर आप कोई 1-2 आदमी पीछे चले जाएं, ये हमारा लड़का है या हमारी कोई भी है, तो हमारा दोस्त है या हमारा रिश्तेदार है, तो आप इसको रिहा कर दें। अगर आप अपनी करते हैं, तहकीक करते हैं, अगर ये जुर्म में मुलव्वस है, तो आप दोबारा इसको गिरफ्तार करेंगे, हम खुद देंगे। तो इस बात पर वो आने देते हैं। तो वो गिरफ्तारियां की हुई, तो पुलिस ने इस बात पर आने दिया। तो उसके बाद नाज़िर, जो लड़की का वालिद था, उसने दोबारा से पुलिस को कहा, और वहां पर जो सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए थे उस गांव में, उस घर के बाहर, उसमें से उसने लड़की के वालिद ने ये कहा कि मुझे वो जाती हुई आप दिखा दे। वो 7 बजे गई है, 6 बजे गई है, या जितने बजे भी गई है, आप मुझे यहाँ से जाती हुई आप दिखा दें, उस कैमरे में से साबित कर देंगे वो यहाँ से गई है, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरी आपके साथ कोई नहीं, फिर हम उसको तलाश करेंगे। लेकिन वो इस घर से गई नहीं, वो इसके घर के अंदर है, बच्चा उसका यहाँ पर है। ये दोनों बातें इस बात पर दलालत करती हैं, इस बात का सबूत है कि वो यहाँ से गई नहीं है, वो यहाँ पर है। या आपने इसको कत्ल कर दिया, उसकी लाश कहाँ है, या इस तरह वो करने लगे। तो जब दोबारा से पुलिस ने पकड़ा, तो वो जो उसका, उस बीबी का, सुगरा बीबी जिसका नाम बताते हैं, एक आप समझ लें कि एक जलाद कह लें उसको, या इंसानियत के दर्जे नहीं उसका शुमार नहीं होता, को जो इस तरह का कत्ल करने लगी कि उसके लाश के बाद टुकड़े भी करने लगी। तो नाज़िर, आम तौर पर खवातीन के जो दिल होते हैं वो छोटे होते हैं। इस तरह के काम मर्द हजरात कर भी लें तो वो कहते हैं कि इसने बड़ी दिलेरी के साथ काम, इसकी दुश्मनी थी, ऐसे कर लिया। लेकिन खवातीन इस तरह लाशों को काटना, ये खवातीन के जब सुनते हैं तो रोंगड़े खड़े हो जाते हैं कि खवातीन भी औरतें भी, हमारे माशरे की औरतें भी ऐसा काम कर सकती हैं। तो ये एक अपनी नौइयत का एक खास वाकया है कि जिससे हर दिल जो है वो खून के आंसू होता है। हर इंसान जो है वो इस गम में
इस गम से परेशान है कि ये क्या किया उन्होंने। एक मासूम जान को उन्होंने कत्ल पहले उसको जान से मारा, बाद में उसकी लाश के टुकड़े किए। तो फिर वो लड़का जो उसका नवासा जो सुगरा बीबी का था, वो उसने बताया कि हम उसको कत्ल कर दिया, इस तरह उसकी लाश को हमने ठिकाने लगा दिया। तो ये मामला जो है वो सामने आ गया, यानी कत्ल जो है वो जाहिर हो गया। जाहिर है, जब वो एक लड़का जब उसने बोल दिया कि हमने कत्ल कर दिया, तो कत्ल तो ट्रेस हो गया। फिर उन्होंने वहां से जहां डेड बॉडी को, वो लाश के टुकड़े फेंके थे, वहां पर जाकर उन्होंने उस लाश के जो है वो बरामद कराई, वहां से हो गया। आला कत्ल भी बरामद हो गया। और सबसे बड़ी इस जो मसले की बात है कि इंसान लालच में आता है। वो कोई काम हो, कोई छोटा मोटा काम हो, किसी लालच में आ गए। वो लड़का जो लाहौर से आया था, उसको उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत लालच दी होगी, या कोई मामला होगा, या उनके नाजायज ताल्लुकात होंगे, कुछ भी होगा। लेकिन इस तरह वो बुलाए उन्होंने मर्डर करने के लिए, मर्डर करने के बाद उसने लाश के टुकड़े किए। तो ये बहुत हैरान कुन बात है कि लालच में इंसान आ ही जाता है, जहाँ आता होगा। तो इस तरह से कोई भी नहीं करता कि एक तुम इस मारो इसको, तो फिर इसकी लाश के टुकड़े करो। तो वो उनके कहने पर करता रहा। क्या वो इंसान नहीं था? ये अजीब किस्म की बात है कि हमारे माशरे में ये चीज़ें क्या हैं कि किसी के कहने पर हम ऐसा काम करते हैं। अभी आपको मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि 1 माह पहले या 1.5 माह पहले यहाँ पर एक प्रांडस्की में मर्डर हुआ, कत्ल हुआ। तो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत शरीफ किस्म का लड़का था। तो उसकी बीवी जो है वो मुलवस निकली, उसके उसके जो है वो उजरत जो है वो कातिल ने उसको कत्ल किया 5 लाख रुपया, मैंने सुना है। हकीकत का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं सुना है कि 5 लाख रुपया उजरत देकर उन्होंने कत्ल करवाया। तो 5 लाख रुपया जिसने लिया, तो बस उसको डर ना आया कि मैं ये क्या करने लगा हूँ। तो इस तरह के जो वाक़े हैं, ये बहुत अपनी नौइयत का एक वाक़या है। ख़ास तौर पर हमारे डस्का तहसील डस्का की हदूद में पेश आया। तो ख़ास ये डस्के का वाक़या नहीं है, मेन सिटी का वाक़या नहीं है। ये यहाँ से मेन सिटी जो है, यहाँ से 6-7-8 किलोमीटर की मुसाफत पर वो गाँव है, कोटली मराला। आम हुर्फ़े आम में उसको कोटली मरला कह देते हैं। तो ये उसका वाक़या है। तो अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे, ऐसे वाक़यात से, ऐसी चीज़ों से अल्लाह अपनी पनाह में रखे। यही हमारा मज़हब जो है, इस्लाम जो है, हमारा दीन इस्लाम जो है, यही हमें सिखाता है कि हम इन चीज़ों से बाज रहें, ऐसे जराइम से बाज रहें। तो यही वो चीज़ है जो कि हम जब बाज नहीं आते, तो फिर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं, और इस तरह की दर्दनाक कहानियाँ लिखी जाती हैं। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।